नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरा लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे 2.1 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे 2.2। 2.2 पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे फार्मूले जो होते हैं, जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसका वैल्यू निकालना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा का तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा अगर कॉस स्क्वायर थीटा वाला निकाला जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक इसी तरह अगर अब कह दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन 3 थीटा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपके चैप्टर में यहाँ से जो भी फार्मूला बताएंगे सारा फार्मूला यूज होगा। अगर आपको याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये जितना भी फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे और फार्मूले होंगे वो मैं बताता चल रहा हूँ। 8वां नंबर है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 4 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, इसके बाद cos थीटा का आपका 3 फार्मूले होते हैं। तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। जैसा सवाल आएगा वैसा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये होता है cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और आपका cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जितने भी फार्मूले हम लिख रहे हैं सारे के सारे जो फार्मूले हैं आपके सवाल में यूज होगा। ठीक ना। और ये होता है कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये क्लास आप 11th में सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं। वही फार्मूला आपका इसमें भी यूज होगा। कुछ आपको नया फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने कॉपी पेन से इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको ये फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए। इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा हैं। ठीक ना। अगर फार्मूला आप याद कर ले रहे हैं तो आपके लिए इस चैप्टर में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स 1 अपान एक्स या साइन इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ पे कोसेक होना चाहिए, कॉस लिख दिए हैं। ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स तथा साइन इनवर्स 1 अपान एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इसको सिद्ध करके पूछ देता है। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स। इसको सिद्ध करके दिखाइए। इसको सिद्ध कैसे करेंगे हम एक सवाल में आपको बता दे रहा हूं, बाकी इसी प्रकार अपने कॉपी पे कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 अपान एक्स। अब बच्चे ये कंफ्यूजन होते हैं कि इतना बराबर कैसे इतना सिद्ध होगा। तो इसको देखिए हम कैसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर सिद्ध कर रहे हैं। जैसे इसको मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर मान ले रहे हैं थीटा है। ठीक, तो साइन को अगर पक्षांतर कर दे रहे हैं तो एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा होगा। और लाना हमें किसमें कोसेक में लाना है। अगर कोसेक में लाना है तो साइन का उल्टा बेसिक पढ़े हुए हैं कि अगर साइन का उल्टा होता है 1 अपान कोसेक थीटा होता है। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 1 अपान
कोसेक थीटा। ठीक, अब इसका तिर्यक गुणा कर दिए तो एक्स कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, अगर कोसेक एक्स बराबर कोसेक थीटा बराबर 1/x हो गया, अगर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाला जाए, थीटा की वैल्यू, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो कोसेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और थीटा बराबर हम क्या माने थे साइन इनवर्स x माने थे, तो थीटा के स्थान पे अगर साइन इनवर्स x रख दे रहा है तो ये कोसेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा x। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है या तो इस तरह पूछ सकता है। अब इसको भी मैं करके दिखा दे रहा हूं कि इतना बराबर इतना कैसे हो गया, इसको भी दिखा दे रहे हैं यहाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट कर लिए, चलिए आगे। अब इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x को सिद्ध करके दिखाइए। तो इसमें क्या करेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। ठीक, इसको लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे कोसेक इनवर्स x बराबर अगर थीटा मान लिए, तो अब कोसेक को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, क्या होता है साइन थीटा होता है। ठीक, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, तो साइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा और क्या हो जाएगा 1/x। तो थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और लाना था हमें साइन इनवर्स x लाना था। थीटा की वैल्यू क्या माने थे कोसेक इनवर्स x माने थे, तो साइन इनवर्स 1/x हमारा ये आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया। तो इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा कि दूसरा जो नंबर का है और तीसरा नंबर का है अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। फार्मूला भी है, और फार्मूला के साथ साथ कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि सिद्ध करने के लिए पूछ देता है। अगर सिद्ध करने के लिए आपको पता रहेगा तो इसी प्रकार आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब चल रहा है, अब नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, और साइन इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये सभी फार्मूले हैं। कभी कभी सवाल लगाते समय ये कहीं कहीं आ जाता है तो उसके स्थान पे π/2 रखते हैं, या कोई कुछ साइन इनवर्स x बराबर पूछ देता है, इसको पक्षांतर करना पड़ता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में इससे पहले बहुत क्वेश्चन आया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2003 2004 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2011 में, ये दो क्वेश्चन 2010 में। सिद्ध करने के लिए पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 सिद्ध करके आप दिखाइए ये कैसे आया है। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं और बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। हमको यही चीज सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, कि इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने मन से कोई भी एक पार्ट लेकर हल करेंगे, या इसको लेकर हल करिए या तो इसको लेकर हल करिए। अब पूरा को साथ में ही सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लिए कि माना साइन थीटा बराबर मान लिए कि x है। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या मान लिए x दिया है, तो साइन को पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो साइन को पक्षांतर न करके हमें काश में भी लाना है, काश में भी लाना है। तो अब ये छोटी क्लासों में 10th में या 11th में पढ़े हैं कि काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, पढ़े। और इसको π/2 का मतलब 90 है। ठीक ना, π/2 का मतलब क्या है 90 है। तो इसको भी अगर बदल रहे हैं पाई करो तो π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। ठीक, तो साइन थीटा का मतलब ये साइन थीटा के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं काश 90 माइनस थीटा, और 90 को रेडियन में कन्वर्ट करके π/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो काश π/2 माइनस थीटा बराबर x। तो काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब इसको काश को पक्षांतर कर दीजिए, तो π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा काश इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा।
साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कीजिए कि अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो पाई बाई 2 बराबर कास इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा बराबर अब क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 बराबर कास इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, या इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यही चीज हमको सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना था। ठीक, तो आपकी कोई भी इसमें साइन हो या कास हो, किसी एक को मानकर इसको हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछता है। तो इसी प्रकार आप tan को ले लीजिएगा या काट को ले लीजिएगा, और इसी प्रकार सिद्ध करके सब में इसी तरह यूज होगा और सबको इसी तरह आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, इसके साथ साथ आपको टोटल जितने भी ये 2.2 में दिया गया है प्रश्नावली में, इसमें से सारा फार्मूला आपका यूज होगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसी के साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा कर देता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस x इंटू वाई। उसी तरह अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह काट इनवर्स का फार्मूला है काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर होता है काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। उसी तरह होता है काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस 1 एक्स होता है। इसमें कंफ्यूजन बच्चे होते हैं कि इस पर एक्स प्लस वाई दिया है तो यहाँ क्यों नहीं एक्स माइनस वाई लिखा गया है। नहीं, फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि वाई माइनस एक्स माइनस वाला ये कंफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको हमेशा याद करिएगा। ये हमारा फार्मूला इसी पे डिपेंड रहता है, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। लेकिन इसमें कंफ्यूजन बच्चे होते हैं। अगर 2 काट इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। ये जितने भी फार्मूला दिया गया है, अगर कहीं ये लिखा रहेगा तो इसके स्थान पे इसको भी लिख सकते हैं, और इतना बराबर इतना भी होता है। लेकिन सवाल हमारा इसी पे सबसे ज्यादा आता है। ठीक, उसी तरह दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कास इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है। ठीक ना, इसमें 2 फार्मूले होते हैं, एक प्लस के लिए होता है और एक माइनस के लिए होता है। तो यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के साथ, अगर प्लस के साथ फार्मूला बनेगा तो प्लस रहेगा और माइनस के साथ रहेगा तो माइनस फार्मूला बनेगा। ठीक, y अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह जैसे साइन का होता है उसी तरह कास का भी होता है, लेकिन कास में क्या होता है, प्लस वाला माइनस होता है और माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपके सवाल में कभी कभी आ जाता है, कोई भी सवाल दे देता है, बदलने के लिए दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके स्थान पर सर कैसे लिख देते हैं। तो आपको फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। अगर कहीं भी साइन इनवर्स एक्स लिखा गया है और उसके जगह पे हमें tan चाहिए सवाल लगाने के लिए, तो tan इनवर्स एक्स अपान अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, या इसके स्थान पे इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब सभी इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जितने भी 14 फार्मूले लिखवाए गया है ये प्रश्नावली नंबर 2.2 में, और उसके बाद विविध प्रश्नावली इसके बाद आएगा उसमें भी यूज होगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद हम चल रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2.2। आपका लगा सवाल जो भी है आपका सारा सवाल हम बता दे रहे हैं। ठीक, अब चल रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में। लिखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो बहुत आसान है, जितना भी मैं फार्मूला बताया हूं उसमें से वही फार्मूला इसमें यूज होगा। इसको क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड लेकर सिद्ध करेंगे। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब दिया गया है। आपको एक फार्मूला बताए होंगे कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, पता है अभी। अब यहाँ पे देखिए
sin 3 है तो यहाँ पर भी 3 दिया गया है। अगर x के स्थान पे sin थीटा दे दिया है और यहाँ पर x क्यू दिया तो sin क्यूब थीटा दे दिया है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे कि अगर x के स्थान पे sin थीटा अगर मान लिया जाए, ठीक, माना x बराबर क्या मान ले, sin थीटा, तो अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाला जाए तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा, sin इनवर्स x निकलेगा। ठीक, इसको बाद में क्योंकि हमको sin इनवर्स x में ही सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, अब क्या करेंगे कि sin इनवर्स 3 हो गया, x के स्थान पे क्या मान है, sin थीटा, तो sin थीटा हो गया -4, यहाँ पर x के स्थान पर sin तो sin क्यूब थीटा हो गया। आगे यहाँ पे और हमारा फार्मूला बताया है कि 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, sin इनवर्स sin 3 थीटा होगा। अब इनवर्स और साइन हमारा खत्म हो जाएगा, कभी काटिएगा मत। क्या होता है कि यहाँ कैंसिल हो जाता है, बचेगा हमारा क्या, 3 थीटा बचेगा। और थीटा बराबर क्या निकाले हैं, साइन इनवर्स x निकाले हैं, तो थीटा के स्थान पे हम साइन इनवर्स x लिख दिए। और यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्रूव्ड हो गया। ठीक, अब चल रहा है नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया है आपके किताब में, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब -3x। ठीक, सेम सवाल वही है, साइन का जैसे बताया है उसी तरह cos का भी देखकर ही पता चल गया होगा कि आपको फार्मूला बताए होंगे कि cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। जैसे साइन का लगाया उसी तरह आप लोग मान कर लगा सकते हैं। तो राइट हैंड साइड लेकर मैं हल कर दे रहा हूं उसको, cos इनवर्स 4x क्यूब -3x। ठीक, अब जैसे माने कि x के स्थान पे अगर cos थीटा लिख दिया जाए तो फार्मूला बन जाएगा x बराबर cos थीटा, तो थीटा और क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, अब x के स्थान पे हम cos थीटा रख दे रहे हैं, cos इनवर्स 4x cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा हो गया। और आपके सामने इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा और cos इनवर्स जो cos है अपना कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 थीटा और 3 और थीटा बराबर क्या निकाले, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 3 cos इनवर्स x है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, इसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। दिया है क्वेश्चन कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक, अब इसको सिद्ध करके दिखाना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि आपको फार्मूला बताए होंगे, यहाँ पर हम फार्मूला आपको लिख दे रहा हूं। अगर याद नहीं है तो मैं नोट कर दे रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/11 लिख दिया है, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे 7 क्या लिख दिया है, 24 लिख दिया है। आपको यही फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर हल किया जाए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक, अब इसको ये x है और ये y है, तो आपका फार्मूला x और y के स्थान पे x और y के स्थान पे x के स्थान पे 2/11 रख लीजिए, y के स्थान पे 7/24 रख लीजिए। तो tan इनवर्स x के स्थान पे 2/11 हो गया प्लस 7 क्या हो गया 24 बटा 1 माइनस x के स्थान पे 2/11 इंटू 7 क्या हो जाएगा 24 हो गया। बस आपको इसी को भिन्नों का अगर जोड़ आपको पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो tan इनवर्स
एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक ना। 11 और 24 का एलसीएम ले लीजिएगा, नहीं तो एलसीएम नहीं आ रहा तो 11 गुणे क्या ले सकते हैं 24, ठीक। 11 से भाग देंगे तो 24 होगा, 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा प्लस, ठीक। अब 24 से कम 24 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 1100 से 77 हो जाएगा बटा, उसी तरह इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 11 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा। कितना आएगा 264 और 7 गुना के 14 बटा 11 गुणे 24, हर से हर कट जाएगा। अब क्या होगा कि इसको जोड़ दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ेंगे तो 125 आएगा और 264 में से 14 घटाएंगे तो आपका आएगा 250। अब 125 गुना क्या होगा 250, तो tan इनवर्स 1 बटा क्या हो जाएगा 2। हमको यही चीज सिद्ध करके दिखाना था कि tan इनवर्स 1/2, और यहाँ पर भी क्या है tan इनवर्स 1/2 आया है, इसका मतलब राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। इससे पहले जो तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगाए हैं वहां पे 2 नहीं दिया था, और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को टच करते हैं कि जो कौन सा फार्मूला इस पे अवेलेबल होगा कि कौन सा हम लगाएंगे। सबसे पहले तो इसको हम बदलेंगे, क्योंकि tan इनवर्स हमें x होना चाहिए, लेकिन ये दिया है 2 tan इनवर्स 1/2। इससे पहले आपको फार्मूला बताए होंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये आपको फार्मूला बताए होंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अगर इसको बदल दिया जाए तो इसके फार्मूले ये बदल जाएगा। जो पहला क्वेश्चन अभी तीसरा नंबर का लगाए हैं उसी टाइप्स का ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो बदला जाए इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम इसको हल कर रहे हैं, तो 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक। और इसको बदलने के लिए x के स्थान पे लिख दिया 1/2। तो अभी क्या कीजिएगा कि बदलने के लिए tan इनवर्स 2 गुणे, यहाँ पे इंटू होता है, x की वैल्यू क्या दिया 1/2 बटा 1 माइनस, और x के स्थान पे 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। 1/7 हो गया, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। आपका फार्मूला पर जो तीसरा क्वेश्चन लगाया वही फार्मूले पे लगेगा, तो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स x के स्थान पे क्या दिया है 4/3, तो 4/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे कि 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 7 21 7 चौक 28 प्लस 7 3 21 3 एकम 3, ठीक। उसी तरह 4 एकम 4 7 3 21 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 21 माइनस 4/21 से 21 कट जाएगा, अब कट गया। और 28 और 3 जोड़ेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 28 3 31 बटा, और 21 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। और यही चीज हमें प्रूव करके दिखाना था कि tan इनवर्स 31/17, तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 31/17, ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन ऐसा कभी कभी क्या करता है कि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन उठा कर देता है, और इस साल ऐसा ही क्वेश्चन बहुत से बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो गए थे। किताब में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। दिया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4, ये सिद्ध करके दिखाइए। और इस साल एग्जाम में 2019 में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो लगाए होंगे, नहीं तो उसका क्या होगा, छूट गया होगा क्वेश्चन। क्योंकि किताबी हर काम किताबी से नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो आपको इसको सिद्ध करने के लिए फार्मूला हमारा वही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहा हूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये दिया गया है। अब ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला वही रहेगा 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 2 और 3 का लॉसन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 एकम 3 और 3 गुना के 6 2। और उसी तरह इसका करेंगे 3 गुना के 6, 6 एकम 6, 6 और 1 एकम 1 बटा क्या हो जाएगा 6, 6 से 6 कट गया हर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5, 5 हो गया। और 6 में से 1 हटाएंगे तो क्या होगा 5, तो 5 से 5 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा tan इनवर्स 1। आपको मुख्य मान पढ़ाए होंगे, इससे पहले 2.1 में हम मुख्य मान पढ़ाए होंगे कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा। तो ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 का मान होता है 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं π/4। अब देखिए कैसे इसको π/4 आया हुआ है, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू अगर थीटा मान ले रहा है तो tan को पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, और 45 जो होता है tan 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं π/4, tan थीटा बराबर tan π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगा π/4, π/4 निकला। और यहां से हम थीटा बराबर अगर निकाल रहे हैं, थीटा और क्या मान है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा π/4। तो यहाँ पर भी आपको सिद्ध करके दिखा दिए कि tan इनवर्स 1 बराबर क्या लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना निकालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह सवाल पूछ देता है तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, आप लगाइएगा। अगर पाई के रूप में सिद्ध करने के लिए देगा आपको, अदर से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क के तौर पे नोट कर लीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर कोई सवाल नहीं लग पा रहा है तो उसको जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन दिया गया है। अगर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिएगा, वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। और तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। और चौथा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x y बराबर 1। हमें x y बराबर 1 सिद्ध करके दिखाना है। और नंबर 5 है कि यदि tan इनवर्स 1 प्लस x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x बराबर π/6 तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3। अब इससे इसके दूसरा पार्ट बनाएंगे। जो हमारा नंबर 4 तक क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें से फार्मूला जितना भी बताया है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और उस पर आपके लिए होमवर्क है, इतना करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।